दोस्तों, इस दुनिया में धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई बहुत सी जगहें पाई जाती हैं और वृंदावन उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। और एक चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है वो है यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच की खूबसूरत यादें। आपको बता दें कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को समर्पित कई मंदिर और खूबसूरत जगहें देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक है निधिवन। दोस्तों, निधिवन एक ऐसा रहस्यमय बगीचा है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि शाम होते ही श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर रासलीला करने आते हैं। यहाँ के भक्तों और स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती होने के बाद किसी को भी मंदिर के आसपास नहीं भटकना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो वो अंधा हो जाता है या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, निधिवन में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जिसकी वजह से किसी को भी शाम होने के बाद मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, निधिवन में राधा जी और श्री कृष्ण जी की रासलीला। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था और गोकुल में उनका पालन पोषण किया गया था, लेकिन वृंदावन का निधिवन वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी अनेकों लीलाएं की थी। और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ यहाँ पर महारास रचाया था और उन गोपियों की सभी इच्छाएं पूरी की थी। दोस्तों, निधिवन में तुलसी के ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ कोई और नहीं बल्कि उनकी गोपियां ही हैं, जो रात होते ही अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती होने के बाद श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर रोजाना रासलीला रचाने आते हैं, जिस वजह से रात के समय निधिवन में किसी भी इंसान का आना साफ तौर पर मना है। नंबर 2, रात के समय निधिवन में कोई क्यों नहीं आ सकता? दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में कई मंदिर और तीर्थ स्थल श्री कृष्ण को समर्पित हैं, जिनमें आप जब चाहे दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन निधिवन में श्री कृष्ण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप रात के समय बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि रात के समय श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ रास लीला रचाते हैं और जो कोई भी इस लीला को अपनी आंखों से देख लेता है वो या तो अंधा हो जाता है या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है और 2 या 3 दिन के भीतर ही उस इंसान की मौत हो जाती है। इस बारे में कहा जाता है कि किसी भी इंसान में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वो श्री कृष्ण और उनकी गोपियों को साक्षात रास लीला करते हुए देख सके। इसलिए शाम होते ही इंसान तो इंसान, यहाँ मौजूद जानवर और पक्षी भी इस मंदिर के आसपास तक नहीं भटकते। नंबर 3, रोजाना खत्म हो जाता है प्रसाद। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जब निधिवन के मंदिर में शाम की आरती पूरी हो जाती है तो इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है और निधिवन के पूरे क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद होने से पहले मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण के लिए एक नीम की दातून, एक पान, लड्डू, माखन, मिश्री और श्रृंगार के सारे सामान रख दिए जाते हैं, जिसके बाद यहाँ सुबह तक कोई भी नहीं आता। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 7 तालों के बंद होने के बाद भी इस मंदिर में कोई भी नहीं आता और जब सुबह बंद मंदिर को खोला जाता है तो पान का पत्ता चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू और माखन मिश्री खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय स्वयं श्री कृष्ण यहाँ आकर सारी चीजों का भोग लगाते हैं। नंबर 4, निधिवन के आसपास के मकानों में खिड़कियां क्यों नहीं मौजूद हैं? दोस्तों, मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने इस वन में 16,108 गोपियों के संग यहाँ पर महारास रचाया, तभी से यहाँ पर उनका वास रहता है और शाम होने के बाद श्री कृष्ण रोजाना यहाँ पर अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। अगर कोई उनकी इस रास लीला को अपनी आंखों से देखता है तो ये सब देखने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि निधिवन के आसपास जितने भी मकान मौजूद हैं
उनमें पहले बहुत सारी खिड़कियां श्री कृष्ण की रास लीला को देखने के लिए बनवाई गई थी, लेकिन जब लोगों को इसके भयानक परिणाम के बारे में पता चला तो निधि वन के पास मौजूद सभी लोगों ने अपने मकानों से खिड़कियां हटवा दी और आज के समय में आपको निधि वन के पास मौजूद किसी भी मकान में एक भी खिड़की देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 5, निधि वन के पेड़ों का अजीबो गरीब आकार। दोस्तों, निधि वन में तुलसी के ढेर सारे पेड़ मौजूद हैं और यहाँ मौजूद तुलसी का हर एक पेड़ आपस में लिपटा हुआ है एक जोड़े के रूप में। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद तुलसी का हर एक पेड़ श्री कृष्ण और उनकी गोपियां हैं और रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला करते हैं तो तुलसी के ये सभी पेड़ गोपियों में तब्दील हो जाते हैं और सुबह होते ही ये वापस पहले के रूप में आ जाते हैं। यहाँ के पेड़ों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आप इन पेड़ों से एक भी पत्ता तोड़कर नहीं ले जा सकते। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यहाँ मौजूद पेड़ों के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन पेड़ों की टहनियाँ ऊपर की तरफ बढ़ने के बजाय जमीन की तरफ अपना रुख मोड़ लेती हैं। नंबर 6, श्री कृष्ण के लिए सजाया जाता है रंग महल। दोस्तों, निधि वन में मौजूद रंग महल एक ऐसी जगह है जो कि सबसे ज्यादा रहस्यमयी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण रात के समय अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं तो उसके बाद रात के समय वो रंग महल में विश्राम करते हैं और इसलिए उनके लिए यहाँ पर बिस्तर भी सजाया जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब महल का दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर की सिलवटें देखने में ऐसा लगता है जैसे कि रात को श्री कृष्ण यहाँ पर आराम करके गए हों। नंबर 7, निधि वन में होने वाली घटनाओं का कोई गवाह क्यों नहीं होता। दोस्तों, निधि वन में भगवान श्री कृष्ण की होने वाली रासलीला का आज तक कोई गवाह देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी गांव के लोगों को इस बात पर पूरा विश्वास है और ऐसा बताया जाता है कि आज से 150 साल पहले संत राम नाम का एक इंसान भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था और जब उसने निधि वन के बारे में ये सुना तो उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में रात के समय श्री कृष्ण की रासलीला को देखकर रहेगा। इसके बाद संत राम एक रात निधि वन में आकर छुपकर बैठ गया और जब सुबह निधि वन के दरवाजे खोले गए तो वो सभी को वहाँ पर बेहोश पड़ा मिला। इसके बाद जब संत राम को होश आया तो सभी ने देखा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, जिसके बाद सभी लोगों ने ये जान लिया कि जरूर इस इंसान ने यहाँ पर चोरी से रात में छुपने की कोशिश की है। दोस्तों, तब से लेकर आज तक इस गलती को दोबारा किसी ने नहीं दोहराया और यही कारण है कि निधि वन में होने वाली घटनाओं का कोई भी गवाह देखने को नहीं मिलता। नंबर 8, वंशी चोर राधा रानी का मंदिर। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में निधि वन के भीतर राधा जी का इकलौता ऐसा मंदिर मौजूद है जहां उन्हें बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की मान्यता ये बताई जाती है कि श्री कृष्ण बचपन से ही बांसुरी बजाने के बेहद शौकीन थे और कई बार तो ये सब देखकर राधा जी को भी श्री कृष्ण की बांसुरी से जलन होने लगती थी। इसी के चलते एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण की बांसुरी चुराकर उन्हें बांसुरी से दूर करना चाहा, क्योंकि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की मीठी धुन को सुनकर सभी गोपियां और गायें उसी स्थान पर खिंची चली जाती थी और राधा जी हमेशा ये चाहती थी कि श्री कृष्ण अकेले में ही उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि अगर वो इस बांसुरी को बजाएंगी तो क्या सभी गोपियां और गायें उनसे आकर्षित होंगी या नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद राधा जी ने खुद श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए उन्हें उनकी बांसुरी वापस दे दी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ राधा जी का इकलौता ऐसा मंदिर मौजूद है जिसमें स्वयं राधा जी बांसुरी बजाते हुए दिखाई गई हैं। नंबर 9, निधि वन का विशाखा कुंड। दोस्तों, निधि वन में मौजूद विशाखा कुंड एक ऐसा कुंड है जिसका निर्माण खुद श्री कृष्ण ने किया था। इस कुंड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते समय विशाखा नाम की एक गोपी को बहुत जोरों से प्यास लगी। ये सब देखकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक जलकुंड का निर्माण किया जिससे विशाखा ने अपनी प्यास बुझाई और इसी वजह से इस जलकुंड का नाम विशाखा कुंड पड़ गया। नंबर 10, निधि वन में मौजूद रहस्यमयी चट्टान। दोस्तों, निधि वन में एक ऐसी चट्टान पाई जाती है जिसमें स्वयं श्री कृष्ण के पैरों के निशान बने हुए हैं। इस चट्टान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब बचपन में एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहे थे तो वो खेल खेल में छिपने के लिए एक पहाड़ पर जाकर छुप गए थे
और बांसुरी बजाने लगे थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन सुनने के बाद पहाड़ पिघलकर एक चट्टान में तब्दील हो गया था और उस चट्टान पर आज भी श्री कृष्ण के पैरों की छाप पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा भी मानना है कि चट्टान पर मौजूद पैरों के निशान श्री कृष्ण के ही हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको निधि वन के इन रहस्यों के बारे में पता था या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।